जेके न्यूज़ टुडे में आप सबका स्वागत है। आज 5 मई 2021 को कोरोना की रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। आज फिर से जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं पिछले 24 घंटे में वो कल के रोज़ से बढ़े हुए हैं। आज कोरोना पॉजिटिव केस पूरे जम्मू कश्मीर में 4716 केसेस पाए गए हैं पॉजिटिव पिछले 24 घंटे में, जिसमें जम्मू डिवीज़न में 1518 जम्मू डिवीज़न में केसेस हैं और 3198 कश्मीर वैली में पॉजिटिव केसेस हैं। और कल जबकि कोरोना पेशेंट्स में से 51 की डेथ्स हुई थी, आज एक केस बढ़ा है। 52 डेथ्स पूरे जम्मू कश्मीर में हुई हैं, जिसमें 28 जम्मू डिवीज़न में हैं और 24 कश्मीर घाटी में। कल जब हम ये लाइव दे रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा था कि कुछ विस्तृत आंकड़े उनको चाहिए, वो आज हम आपको देंगे उनमें से। और लेकिन आज के केसेस की कुछ ब्रेकअप हम आपको दे दें। श्रीनगर में, जैसे कि पहले भी होता है, श्रीनगर में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं पिछले 24 घंटे में 1125 केसेस हैं। और जबकि कश्मीर डिवीज़न में टोटल केसेस हैं 3198। जम्मू डिवीज़न में टोटल केस हैं 1518, जिसमें से जम्मू डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे है 598 केसेस को लेकर। तो टोटल केस जब हमने बताया कि जम्मू डिवीज़न में 1518 हैं, टोटल 4716 केसेस जम्मू कश्मीर पूरे में ये पिछले 24 घंटे में हैं। इसमें हम आपको बता दें कि जम्मू डिवीज़न में 94 केसेस जो हैं वो ट्रैवलर्स के हैं, जो बाहर से आए लोग हैं, जबकि जम्मू इसमें सबसे आगे है। 31 ट्रैवलर्स जो हैं पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तो रही कोरोना पॉजिटिव केसेस की पिछले 24 घंटे की बात। तो एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस वक्त पूरे कितने हैं, वो हैं जम्मू कश्मीर में 39,628। ये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इतने टोटल एक्टिव केसेस पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव हैं इस वक्त, जिसमें जम्मू डिवीज़न में है 14,076, 14,076 जम्मू डिवीज़न में टोटल पॉजिटिव केसेस हैं, जबकि कश्मीर डिवीज़न में है 25,552, जिसमें वही है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हैं। 10,726 केस जो हैं वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हैं अभी तक एक्टिव कोरोना पॉजिटिव एक्टिव जो केसेस हैं इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। और जैसे हम दोबारा बता दें कि टोटल जम्मू कश्मीर में इनकी तादाद है 39,628। और साथ ही में हमें ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अभी बता दें कि रिकवर्ड केसेस कितने हैं। रिकवर्ड केसेस जो हैं वो श्रीनगर में है 1132 और पूरे कश्मीर घाटी में है 1794। इसमें रिकवरी भी सबसे ज़्यादा इस वक्त श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही है, जो 1132 हमने बताई है। और सबसे ज़्यादा रिकवरी जो कश्मीर में बताई 1000 श्रीनगर में 1132 और कश्मीर डिवीज़न पूरे में है 1794 रिकवर्ड केसेस। जम्मू में इस वक्त 2338 रिकवर्ड केसेस हैं, जिसमें जम्मू डिवीज़न में है पूरे जम्मू कश्मीर में मैं आपको बताऊं 2238 रिकवर्ड केसेस हैं, जिसमें जम्मू में है 544 जम्मू डिवीज़न में रिकवर्ड केसेस हैं और कश्मीर डिवीज़न में है 1794। और टोटल तादाद जम्मू कश्मीर में रिकवर्ड केसेस की अभी तक जो है 2338 केसेस हैं। और जो हमने आपको इनकी कोरोना पॉजिटिव की केसेस की बात जो है आंकड़े हमने ऑलरेडी बता दिए हुए हैं। अगर पिछले 3 दिन का भी आप जानना चाहो तो 2 मई को कोरोना पॉजिटिव केसेस थे 3571, जबकि डेथ्स थी 41 पूरे जम्मू कश्मीर में। 3 मई को थी 3733 कोरोना पॉजिटिव केसेस और डेथ्स थी 51।
और 4 मई को थी 4650 कोरोना पॉजिटिव केसेस, जबकि डेथ्स थी 37। ये कोरोना के रिलेटेड थी, आंकड़ों के रिलेटेड आपके जो ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे थे। उसके साथ ही हम आपको बताएं कि कुछ फ्रेश गाइडलाइंस डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने जारी की हैं। जो कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है सोमवार सुबह 7 बजे तक, उसके लिए कुछ फ्रेश गाइडलाइंस हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कोरोना कर्फ्यू का जो इंटायर जुरिस्डिक्शन ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 7 AM ऑन 6 मई 2021 से 10 मई 2021 को सुबह 7 बजे तक। ये जो कर्फ्यू की जो ये टेन्योर था बढ़ाया गया था, ये हमने आपको कल भी बताया था। और इसमें हम आपको अब एक एक करके बता दें कि परमिसिबल एक्टिविटीज़ एंटायर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अलाउड हैं। ये धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हुआ था कि लोग बाद में हमसे पूछ रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउड हैं। परमिसिबल एक्टिविटीज़ में सबसे पहला है कि केमिस्ट और ड्रगिस्ट जो हैं, दोनों रिटेल और होलसेल वो खुले रहेंगे। डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुले रहेंगे और ऑप्टिकल और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट जो हैं, जो जहां आंखें आप दिखा सकें या बाकी क्लिनिक्स जो हैं वो खुली रहेंगी। फिर सेकंड है LPG आउटलेट्स एंड पेट्रोल पंप। गैस जहां से ले सकते हैं आप, गैस के जो डिपोज हैं वो खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट्स डीलिंग विद एग्रीकल्चरल इनपुट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड टूल। एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी सभी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब खुली रहेंगी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी खुली रहेगी, उसके साथ जुड़े इम्प्लीमेंट्स और टूल्स जहां मिलते हैं वो भी खुले रहेंगे। कैटल फील्ड और कैटल फॉडर की दुकानें भी खुली रहेंगी, जहां आप अपने मवेशियों के लिए आप अपना चारा या फॉडर ले सकते हैं। ATMs और कैश वैन्स ये भी खुली रहेंगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये इनको अलाउड किया जाएगा चलना ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड। इनके पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोनों इनके जो जर्नलिस्ट होंगे ये अपना बिना रुकावट के काम कर सकते हैं। फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डिपोज जो हैं वो भी खुले रहेंगे। देन आगे पिछली बार भी हमने जो आपको बताया था वो ऑलमोस्ट ये वही है सारी गाइडलाइंस कि टेलीकॉम के टावर्स जो हैं और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी खुला रहेगा। जैसे ये मोबाइल टावर्स है, मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है या BSNL के हैं, ये कर्मचारी चल सकेंगे कर्फ्यू के दौरान भी, लेकिन इनके पास अपना वैलिड ID कार्ड होना चाहिए। ई-कॉमर्स एंड होम डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड्स सर्विसेज, होम डिलीवरी जो एसेंशियल गुड्स की है वो चलेगी। रेस्टोरेंट्स इन होटल्स फॉर इन हाउस गेस्ट्स टू बी सर्व्ड ओनली इन रूम्स। होटल्स के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो होटल में गेस्ट्स हैं, सिर्फ गेस्ट्स के लिए ही रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे और वो सर्विस भी सिर्फ होटल में रहने वाले गेस्ट को ही देंगे। ऑल इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट मतलब जितनी भी इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्रीज हैं और साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था कि इसके ऊपर कुछ कन्फ्यूजन था। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वगैरह खुल नहीं पाई क्योंकि उसमें काम करने वाले वर्कर्स वगैरह जो थे वो पहुंच नहीं पा रहे थे, उनके पास ID कार्ड्स नहीं थे। तो पिछले दिनों हमने देखा कि ऐसा नहीं हो पाया कि इंडस्ट्रीज जो थी और फैक्ट्रीज वगैरह जो थी वो पार्शली कुछ एक दो होंगी जिनके पास वर्कर्स वहाँ रह रहे हैं वो खोल पाई, और बाकियों को खोलने में दिक्कत आई इसलिए क्योंकि उनके वर्कर्स जो बाहर थे उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतनी नहीं थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ऑर्डर है कि 50% कैपेसिटी पे चला सकते हैं, लेकिन बाहर देखने को कम ही मिली, और इसी कारण जो थी ये इंडस्ट्री और साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट पिछले दिनों चल नहीं पाई। आगे है कि ऑल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन के वर्क्स, डेवलपमेंट के वर्क्स और बाकी माइनिंग के वर्क्स ये जो हैं ये भी सब खुले रहेंगे। मूवमेंट ऑफ ऑल हेल्थ, मेडिकल एंड सैनिटेशन पर्सनल, हेल्थ के रिलेटेड, मेडिकल के रिलेटेड और सैनिटेशन के जैसे जम्मू म्यूनसिपैलिटी वगैरह के हैं, ये सब लोग हेल्थ के वाले भी, मेडिकल वाले भी, ये सब अपने ID कार्ड के साथ चल सकते हैं।
रूटीन वैक्सीनेशन का जो काम है वो भी चलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। और आगे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड, स्टेट्स के बीच में, अलग अलग स्टेट के बीच में और स्टेट के विद इन जो एसेंशियल गुड का मूवमेंट है वो भी नहीं रुकेगा, वैसे ही मामूल पर चलता रहेगा। ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ यूटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ऑटोनॉमस बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन एंड ऑल अदर सच ऑफिसेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ आईडी कार्ड्स ऑन ऑफिशियल ऑर्डर्स। ये जितने आपको ऑफिसेज बताएं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए कि जितनी सरकारी फैक्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाकी ऑफिसेज हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह हैं या बैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, इन सब के कर्मचारी आईडी कार्ड लेकर, आईडी कार्ड दिखाकर चल सकते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एसेंशियल सप्लाईज, नोमैड्स माइग्रेटिंग विद हर्ड्स, दरबार मूव ऑफिशियल स्टाफ एंड अदर products like agriculture, horticulture good on national and state highways। एसेंशियल सप्लाईज को बार बार उन्होंने कहा कि ये रोकी नहीं जाएंगी। नोमैड्स जो गुज्जर बकरवाल है अपने माल मवेशी लेके जाते हैं, उनका मूवमेंट भी नहीं रोका जाएगा। और दरबार मूव का जो इस वक्त प्रक्रिया चल रही है श्रीनगर ले जाने की, चाहे पार्शल है, उन लोगों को भी नहीं रोका जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी है बी में, पार्शली परमिसिबल एक्टिविटीज़ इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 6 AM to 10 AM। ये पिछली बार भी यही हमने बताया था, ये ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर ही रिपीट हुआ है, लेकिन अब जैसे कि टेन्योर कर्फ्यू का बढ़ा दिया गया है, थर्सडे तक, गुरुवार तक होना था, अब इसको सोमवार सुबह तक कर दिया गया है, इसलिए शायद गाइडलाइंस को दोबारा जारी किया गया है। पार्शली परमिसिबल एक्टिविटीज़ जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जो सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक होंगी, वो होंगी रिटेल एंड होलसेल ग्रॉसरी शॉप्स, होलसेल और रिटेल की ग्रॉसरी शॉप्स, जहाँ पे करियाना वगैरह की चीज़ें आपको चाहिए वो सब मिल सकेंगी। वो सुबह सिर्फ 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक, और सुबह 6 बजे से ही 10 बजे तक मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें, दूध दही पनीर की दुकानें, मंडीज, शॉप्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स डीलिंग विद फ्रूट और वेजिटेबल्स, ये भी सुबह 6 से 10 तक खुल सकेंगी। फ्रूट्स की और सब्जी की दुकानें और मंडीज जो हैं सुबह 6 से 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही खुल पाएंगी। और उसी तरह बेकरी, मीट और चिकन शॉप भी सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी। नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज़ इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट, ये एक्टिविटीज़ वो हैं जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं की जाएंगी कर्फ्यू के दौरान, कोरोना कर्फ्यू के दौरान। देयर शैल बी कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू विद नो मूवमेंट ऑफ पीपल एक्सेप्ट फॉर परमिसिबल एक्टिविटीज़ ओनली एज मैंशन अबाउट। ये वही चीज़ पिछली बार की तरह कहा है कि जो कोरोना कर्फ्यू में जो एक्टिविटीज़ परमिसिबल नहीं हैं वो बताई गई हैं, क्या है, देयर शैल बी कंप्लीट कोरोना विद नो मूवमेंट ऑफ पीपल एक्सेप्ट परमिसिबल। जो पहले हमने परमिसिबल एक्टिविटीज़ बताई हैं वो अलाउड होंगी। उसके अलावा all educational institutions including technical and skill development institutes shall remain closed। स्कूल, कॉलेजेस, टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स, स्किल डेवलपमेंट के, ये सब बंद रहेंगे। और आगे जो कैटेगरी है बंद, स्ट्रिक्टली बंद रहने की, वो है ऑल शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, जितने भी शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, मेगा मार्ट्स, बाज़ार्स, सैलून्स, बार्बर की शॉप, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस, जिम्स, स्पाज, स्विमिंग पूल, पार्क्स, जूस एट्सेट्रा शैल रिमेन क्लोज्ड फॉर द जनरल पब्लिक। अब कुछ अन्य मेजर्स बताए गए हैं जिसको डी कैटेगरी में अदर मेजर्स करके लिखा गया है कि रिलीजियस एंड सोशल गैदरिंग्स सच एज मैरिजेस अटेंडेड अप टू 50 persons ओनली वेदर इंडोर और आउटडोर। शादियां जो है सिर्फ 50 लोग अटेंड कर पाएंगे, चाहे अंदर हों, अंदर मतलब हॉल के अंदर, या बाहर खुले में हों। लास्ट राइट्स और फ्यूनरल्स, जो लोग जिनके गुजर गए हैं उनके लास्ट राइट्स जो करने हों वो सिर्फ 20 लोग अटेंड कर पाएंगे। However, in case of marriages and other pre-planned events, the organizer shall inform the तहसीलदार concerned at least 48 hours in advance and ensure COVID appropriate behavior। अब ये कहा गया है कि जिन किसी के भी यहाँ पे शादियों वगैरह होनी हैं वो 48 घंटे पहले
कंसर्न तहसीलदार को बताएंगे कि 48 घंटे के बाद में यहाँ पे हमारे घर में शादी होने वाली है, और वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क डालेंगे, सभी सोशल डिस्टेंसिंग होंगी, नंबर रिस्ट्रिक्टेड होगा और ज़्यादा क्राउडिंग नहीं होगी, ये सब चीज़ें उनको फॉलो स्ट्रिक्टली करनी पड़ेंगी। No permission shall be required for such events and the invitation card shall be treated as movement pass. अगर ऐसा सब माना जाएगा तो जो इनविटेशन कार्ड्स हैं शादियों के वो मूवमेंट पास माना जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शैल बी अलाउड टू ऑपरेट एट अ मैक्सिमम ऑफ 50% कैपेसिटी। ये जो हमने पहले कह दिया कि अगर 16 सीटर कोई बस है तो उसमें सिर्फ 8 लोग बैठ सकेंगे, 50% कैपेसिटी से चलेगी। Health Department will establish telemedicine facilities for patient isolating at home. Dedicated control room number for this shall be widely publicized. Health Department ने टेलीमेडिसिन, टेलीफोन के ज़रिए आपको टेली कंसल्टेशन का भी खोला है और टेलीमेडिसिन का भी खोला है, जिसके नंबर्स आपको ये वाइडली पब्लिसाइज अलग अलग मीडियम के ज़रिए आप लोगों को बताया गया है। Direct admission of patients in tertiary care hospitals shall be allowed only on referral from a district hospital except for emergencies. All COVID patients being admitted to tertiary hospitals in Jammu shall necessarily be based on referral from their respective district hospital except for grave emergencies. जितने भी रेफरल केसेस होते हैं, जैसे कि किसी बाहर गांव के हॉस्पिटल से जम्मू जीएमसी में या जम्मू के किसी बड़े अस्पताल में रेफ़र किया जाएगा, वो रेफरल केसेस जो होंगे वो बड़े सोच समझ कर रेफ़र करने को कहा गया है, क्योंकि जीएमसी और यहाँ के हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी भीड़ हो रही है और बहुत ही डायर नीड पे, बहुत ज़रूरी पड़े तो ऐसे रेफरल्स करने को कहा गया है। एसओपीज़ और कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वो बारी बारी वक्त समय समय पर इन सब को नोटिफाई किया गया है, और जम्मू में भी इस वक्त कोई 20 से ज़्यादा, जब सारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोरोना कर्फ्यू है तो ऑलमोस्ट सभी जगह मूवमेंट बंद है, लेकिन जो कोरोना कंटेनमेंट जोन्स है वहाँ कुछ ज़्यादा एहतियात रखी जा रही है। आगे डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल रूम जिनके नंबर्स दिए गए हैं, जो लैंडलाइन नंबर हम आपको बता दें, 0191 ये लैंडलाइन नंबर है, 0191 जम्मू का कोड है, आगे है 2571616 2571616, दूसरा लैंडलाइन है 0191 2571912, ये दो लैंडलाइन नंबर है। आगे एक ये मोबाइल नंबर है 9622011623 9622011623। एक बार फिर से बता दें, 9622011623। और व्हाट्सएप नंबर है 88250825081695। दोबारा इसको बता दें, जो व्हाट्सएप नंबर है कंट्रोल रूम, कोविड कंट्रोल रूम का, वो है 8825081695। ये जो नंबर है ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे नंबर चलेंगे, और जिस किसी को ज़रूरत हो इमरजेंसी में यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे यही लिखा गया है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, और जो भी इसकी वायलेशन करेंगे, मुखालफत करेंगे, खिलाफ वर्जी करेंगे, उनके ऊपर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कहा गया है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लें। इसके साथ ही हम यही कहेंगे कि जैसे कोविड केसेस बढ़ भी रहे हैं तो रिकवरीज भी हो रही हैं, एहतियात बरतिए, अंदर रहिए, पैनिक ना करिए। और सबसे बड़ा हमने पहले आपको कहा था कि ऐसे माहौल में पॉजिटिव रहना, खुश रहना और अपने अंदर हिम्मत जुटा के रखना कि हम इन सिचुएशन का सामना कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।